गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ, तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, मम्मी काम करती, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सब काम मम्मी करती, मैं कुछ काम नहीं करती। बट मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। सही है। ऐसा है ना कि यहाँ कुछ ना बर्तन धुलना, ना कपड़े धुलना, ना झाड़ू लगाना। नहीं 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 नहीं, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है गुरुजी, इसलिए मुझे तो आपके यहाँ पास। भगवान है ना, भगवान आए लीला किस लिए अच्छा है। चलो बेटा घर जाना, फिर आते जाते रहो। तो आप मम्मी को बोल दीजिए कि वाह मुझे यहाँ मम्मी पे नहीं, मैया। मैया, हाँ ठीक क्या है। नाम है? सुमन। सुमन मैया, आती रहा करो मेरी माँ। ओके, राधे राधे। श्रीमान नारायण गुरुजी, जी केम छो? ठीक छो। मजे माँ। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मैंने वृद्ध माताओं के भी दर्शन किए, प्रसाद भी पाया, बिल्कुल वैसा ही था, बहुत ही अच्छा था। और हमने वृद्ध माताओं के लिए थोड़ा सा सहयोग भी किया। और आपका स्वभाव बहुत ही सरल है, आप भक्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालते हैं, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मुगैम वो खुश हुआ। आप कब आओगे द्वारिका? आएंगे आएंगे। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी को प्रणाम। वो भैया को देना पीछे माइक, वो भैया कहने के बाद। जी बोलो बोलो, आप बोलो। गुरुजी को चरणों प्रणाम। खुश रहो। अच्छा गुरुजी, मेरी कुछ तबीयत थोड़ी सही नहीं रहता है। हैं? थोड़ी तबीयत सही नहीं रहता है। इस सिर पे बहुत दिन हो गए, इस पर रेंगन रहती है। और मैं अकेला कमाने वाले हैं, बड़ा बेटा भी थोड़ा कमाता है, और मुँह पे थोड़ा लेन देन का थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ गई, तो शरीर थोड़ा सा काम कम करता है, थोड़ा कर्ज भी हो गया। बेटे से बोलो कि वो ज़्यादा काम करे, आपका इस उम्र में काम कम करना चाहिए, ठीक भी है। अच्छा, और मैं कुछ यहाँ पर दिक्कत होती है, कोई भी काम। योग किया करो, योग। सूर्य नमस्कार की 12 आसन करो, खाने पीने में सलाद का ज़्यादा प्रयोग करो, अच्छी चीज़ें खाओ। और ऐसा तो बहुत परेशानी रहती है सर। सब ठीक होगी योग से। हाँ, ठीक है। जैसे हम 10 रुपया भगवान के लिए निकालूं तो वो वहाँ पर हम रख नहीं पाते हैं, वो भी हम दिक्कत हम पे आती है। वो भी हम काम सही करें जो हम 10 रुपया बिल्कुल, भगवान आपको अच्छा रखें, स्वस्थ रखें। हाँ, वो हम कर सकें। ठीक ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी 3 दिन से हम यहाँ पे हैं और हमारा भी घर जाने का मन नहीं कर रहा है। पत्नी ठीक से रखती है आपको? पत्नी हमारे साथ में है। अच्छा, वो कह रहे हैं घर चलेंगे, तो आपका मन नहीं है घर जाने का? हमारा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था, ये तुलसी की माला धारण करने के बाद लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं? आपकी इच्छा, आपका मन है करने का? नहीं, मैं नहीं करता। मेरे जो काफ़ी मित्रगण हैं वो तुलसी की माला धारण करने के बाद बहुत ईजिली कहते हैं कि हमें किसी ने मना नहीं करा, तो हम लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं। ऐसा है कि शराब और मांस तो पाप की श्रेणी में आता है। हाँ जी। लहसुन प्याज को पाप की श्रेणी में नहीं रखा गया। अच्छा। ये तामसी है। आप खाना चाहो तो खाओ, ना खाना चाहो ना खाओ। तुलसी की माला धारण करने के बाद भोग नहीं लगता। तुलसी की माला, हाँ, तुलसी की माला पहनने के बाद भी तो हम लहसुन आप प्याज ना खाना चाहो तो मत खाओ। नहीं, एग्जैक्टली हम खा सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से हम नहीं। आपकी इच्छा, ये आपके मन पर निर्भर करता है। ना खाओ तो बहुत इससे अच्छा। कोई पाप लगेगा नहीं लगेगा? वही तो हमने बताया कि यह पाप की श्रेणी में नहीं है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, राधे राधे। बाकी भगवान जी को भोग नहीं और राधे लगता। राधे, मेरी एक सिस्टर है, तामसी। ये 20-25 दिन से बहुत परेशान है, टेंशन है। किस बात की? खड़े हो जाइए। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? नहीं सब घूमता रहता है? नहीं, बस थोड़ा सा सोचने का। क्या सोचती हो? जॉब वगैरह चली गई इसी मंथ, तो थोड़ा जॉब सा। चाहिए? हाँ जी। कितने साल के हैं आप? 28। 28। तो विवाह हो गया आपका? टाइफाइड नो, क्यों? नहीं हुआ अभी। कब करेंगे? जब अच्छा लड़का मिल जाएगा। हैं? जब मिल माइक पास जाएगा। करो। जब अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो अभी तक आपको अच्छे लड़के मिले ही नहीं? सब नहीं, बुरे हैं घर क्या? वाले ढूंढेंगे ना वो तो जल्दी ढूंढे। 28 की हो गई आप, घर वाले सो रहे हैं? नहीं नहीं, जगाओ ढूंढ रहे घर हैं। वालों को, जल्दी ढूंढ के लाएं आपके लिए। जल्दी विवाह करो, समय से गुरुजी। विवाह हो जाए, अच्छे कमाने धमाने वाला लड़का मिले तो आप बढ़िया खुश रहें। आपको ज़रूरत ही नहीं है घर संभालो, बिंदास। आपका मन हो तो काम भी करो।
जी गुरु और टेंशन लेने का नहीं, ये उम्र टेंशन लेने की नहीं है, फ्रैंकली ज़िंदगी जीने की। जीवन मिला है आनंद के लिए। अच्छा बताओ, आपका जीवन ज़्यादा महंगा है कि आपके जो नौकरी चाह रही हैं, पैसे कमाएंगी, पैसे की कीमत ज़्यादा है कि जीवन की कीमत ज़्यादा है? जीवन की। है ना, इसलिए पैसे के चक्कर में जीवन खराब ना करो। जी गुरु जी। सही है, खुश रहा करो। अच्छा ये बताओ, पैसा बड़ा है कि आपकी मुस्कान बड़ी है? मुस्कान। हर आदमी पैसा इसलिए कमाता है कि हम उस पैसे से प्रसन्न रहें, खुश रहें। यदि आप खुश हैं तो आप सुखी हैं, गुरु अमीर जी हैं। इसको मैंने हमेशा यही बोला है कि खुश रह कर, टेंशन मत ले, जब ब्याह होगा टाइम आएगा तो हो जाएगा। पर ये तो ब्याह बहुत के लिए ज़्यादा- टेंशन है? बहुत ज़्यादा, हाँ ब्याह की टेंशन है। आप है लोग ब्याह की कराओ। टेंशन। नहीं मतलब कि कोई उचित वर नहीं मिल रहा। जी, जय श्री राम गुरु जी। जय श्री। राधे राधे। गुरु जी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ मैं अपनी से, परेशान हो? बहुत ज़्यादा। किससे? बस समझ में नहीं आ रहा ज़िंदगी में, बस मकसद समझ में नहीं आ रहा किस लिए आए थे ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, माता ऐसा पिता डिप्रेशन हैं? से मैं चला गया हूँ मैं। माता पिता हैं? पिता नहीं है, मम्मी है। तो माँ की सेवा करो, पैसे कमाओ। माँ की सेवा क्या है कि हम जॉब करते हैं तो माँ की सेवा हो नहीं सकती, अकेली रहती है घर पे। जहाँ आप रहते हो अगर वहीं- सेवा कर ली तो फिर पैसा नहीं है। तो पैसे से सेवा थोड़ी होती है भाई, रोटी तो आप खाती होगी। नहीं, अगर पैसे से सेवा नहीं है, घर पे पड़ गए तो पैसे कहाँ से आएंगे गुरु जी? ये समस्या है बहुत ज़्यादा। आप रोटी खाते हो कि नहीं? बिल्कुल खाते हैं। कितना कमाते हो? 24,000 रुपये महीने के। तो 24,000 में एक माँ की सेवा नहीं हो पा रही है? नहीं, वो तो सेवा हो रही है, पैसे की सेवा हो रही है ना। हाँ, और कौन सी चाहिए? फिजिकली नहीं हो रही है ना। है? फिजिकली सेवा की बात कर रहे हैं ना, वो नहीं हो पा कोई रही। बात नहीं, आप दिन भर काम करते हैं, शाम को जब आते हैं 5 मिनट। शाम को नहीं आते गुरुजी, पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो अटारी बॉर्डर है ना, उसके पास मैं जॉब करता हूँ, मैं अमृतसर के पास। तो आप सेना में हो? सेना में नहीं है, CNG पाइपलाइन में है। घर कभी नहीं आते? घर आते हैं 2-3 महीने बाद। जब आओ तब सेवा करो। नहीं लेकिन विवाह हो गया? नहीं सर, तो आपको जीने का मकसद नहीं मिला? नहीं मिल रहा है बिल्कुल, ऐसा है। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो परेशान कभी कभी मन करता है कि ख़त्म कर दूँ इस अपने आप शरीर। को। हाँ जी। तो ख़त्म करके भी क्या पाओगे? आत्महत्या कर भी लोगे तो मर के क्या पाओगे? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए माँ की सेवा करो, पैसे कमाओ और समाज की सेवा करो। जल्दी से विवाह कर लो और ये मरने के ख्याल ना लाओ। बेटा जीवन भगवान ने दिया है, कुछ भी ना करो तो राम राम जपो बैठ के। अब तो गुरुजी ऐसा वो हो गया है कि पहले मैं काम करता था, अच्छा पैसा वैसा कमाता, अब तो काम करने का भी मन नहीं करता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं तो जिंदगी मन से। कहाँ चला गया? कोई प्रेम रेम तो नहीं करते किसी से? नहीं, लड़की का कोई चक्कर नहीं गुरुजी, मतलब मैंने कभी नहीं किया ये सब। अच्छा हाँ। तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, अब इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। कथा सुनते हो? कथा सुनिए आपकी, बहुत कथा सुना करो। जीवन हमें भगवान ने क्यों दिया है? आपकी और इंद्रेश जी महाराज की, इंद्रेश जी महाराज की ये सुनिए। बताओ, मीराबाई ने किसके लिए जिया जीवन? कृष्ण के लिए। फिर जैसे मीराबाई ने अपने भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, खड़ी हो जाओ बहन। ऐसे ही आप भी अपने जीवन को खड़ी हो जाओ। माता पिता की सेवा करते हुए भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करो। खूब भगवान का भजन करो। कोई भूखा मिले प्यासा मिले उस पैसे से सेवा करो। जीवन मिला है सेवा के लिए, परोपकार के लिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है? बताएं हम। नहीं, छोटी छोटी चीज़ों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है, फिर उसे कंट्रोल कैसे करना चाहिए? गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, एक उंगली उठाओ, उठाओ ना, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। जब गुस्से में व्यक्ति चुप रहता है तो गुस्सा कभी उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। गुस्से में जब आप कुछ बोलते हैं तब बिगड़ता है, इसलिए चुप रहा जाए तो बिगड़ेगा ही नहीं। ठीक है? ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी मेरे बच्चे नहीं आ रहे थे, आज सबको लेके आई हूँ। तीनों बच्चों को आते नहीं थे, वो बोलते थे नहीं कथा होता हम नहीं जानते, लेकिन आज मैं जबरदस्ती लेके आई हूँ सबको। अच्छा जी, राधे राधे। खुश रहिए, बैठे रहो सब। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी जैसे ना कि मैं अगर देश सेवा करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ? देश सेवा करना है? हाँ गुरुजी। तो कैसे करें? हाँ गुरुजी। तो किस तरह से देश सेवा करना है? पुलिस जैसे में किसी- जा करके, जैसे- सेना में जा करके? सेना में जाना था जैसे गुरुजी, अभी एज तो ओवर हो चुका है, तो जैसे अभी आगे फिर कैसे करें अभी? तो देश की सेवा क्या है मैं आपको बताऊं।
हाँ गुरुजी। गुटखा खा के ना थूकने वाला, बराबर। गुटखा ना खाने वाला, बीड़ी ना पीने वाला, कोई भी कचरा कहीं भी ना फेंकने वाला। मैं कहीं भी कचरा नहीं फेंकता, आप कहीं भी कचरा नहीं फेंकते, मतलब आप देश की सेवा कर रहे हैं, आपने देश को साफ सुथरा रखा है, यह भी एक देश की सेवा है। इस देश के किसी भूखे को, किसी प्यासे को आपने पानी भोजन की व्यवस्था कर दी, यह भी एक देश की सेवा है। आपने किसी गुटखा खाने वाले को समझा दिया कि भाई गुटखा ना खाओ, तुम्हारे थूकने से सब गंदा होता है और तुम भी बीमार पड़ोगे। सर कुछ और वो दोस्त तुम्हारे खाने, तुम्हारे समझाने से नहीं खाया, छोड़ दिया गुटखा, तो ये भी एक देश की सेवा है। नहीं, नशा नहीं करते सर जी अभी कुछ। नहीं, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए। आ रहे हैं गुरुजी, राधे राधे। जी जी गुरुजी, हम लोग प्रयागराज से आए हुए हैं। हाँ, अभी जस्ट महाकुंभ का वहाँ पे सर समापन हुआ अच्छे से, तो आप लोग के दर्शन से सर। तो सर आपसे एक ही क्वेश्चन था सर कि अपने धर्म के बारे में अभी लोग, हम लोग हिंदुत्व लोग जो प्रचार कर रहे हैं, तो बहुत सारे अभी हिंदू सर पीछे हैं इसके लिए। तो मैं उन लोग से आपके जरिए माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सर कि अपने हिंदुत्व को सर आगे बढ़ाएं और देश की सेवा करें सर। सही है, हिंदू का प्रचार होना चाहिए। घर घर में जाके बताओ कि सनातन धर्म महान क्यों है, कथा में सब समझाते हैं, सुना करो, फिर वही बताया करो। बहुत दिन के बाद हम लोग मथुरा आए सर। गुरुजी भी रिसेंट में अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, आपसे भी मुलाकात लाइव हुआ, वैसे तो हम लोग रील आपसे देखते रहते हैं। गुरुदेव सुखी रहिए। राधे राधे गुरुदेव। यहाँ ले आओ माइक बेटा। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। जी जी। ये जीवन से मुक्ति कैसे मिले, मैं आपको दर्शन करने के लिए बहुत दूर से आए, और मेरी बीवी आपकी बहुत बड़ी फॉलो करती है, हो सके तो आ जाएंगे अगले साल। उनके लिए दो, जिंदगी कैसी चलानी है। अभी चल रही है कि नहीं? चल रही है। बस ऐसे ही चलने दो, प्रेम से भगवान की सेवा करते हुए अच्छे काम करते रहो। सही है। जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, सबका भला करने से ही अपना भला होता है। सही गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। यहाँ देव ना बात कराओ, ये कब से दादाजी खड़े हैं, इनको दादाजी को दो, सफेद मूछों वाले। जाओ वहाँ बात करो। अभी अभी गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम जी। मेरी पत्नी को 4 साल हो गए शांत हुए, मेरे लड़का नहीं है। लड़की लड़का नहीं है? एक लड़की है, उसकी शादी कर दी। अच्छा, मेरे लड़का नहीं है। फिर बताओ। मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ। अच्छा, ठीक है, आप ऊपर कार्यालय में बात कर लीजिएगा अभी, ठीक है? खुश रहिए।